हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे RKG मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जो लास्ट वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम्स के एप्लीकेशंस लाया था, उसी बेस्ड और भी एप्लीकेशन है उसे मैं आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, जिसको काफ़ी NCERT में इम्पोर्टेंस दिया गया है उस क्वेश्चन को, और वो सभी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी अच्छा क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखते हैं, इसीलिए मैं उसे आज आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो देखिए ये है, इन द गिवन फिगर डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी। बी सी इट मीन्स दैट यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया रहे तो यहाँ पे आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि जो डी मिड पॉइंट है वो किस पर है, बी सी पे है। ई मिड पॉइंट है किस पर है, सी ए पे है। एंड एफ इज द मिड पॉइंट व्हाट, ऑन व्हाट, ए बी, ए बी पर आपका है, ठीक, ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ये बताया गया है कि जो आपका ए बी सी है वो क्या है, कैसा है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है क्या कि डी ई एफ जो है इज आल्सो एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। देखिए ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है क्या कि जो डी ई एफ है वो आपका इक्वलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। प्रूफ में कभी भी दिया रहे तो आपको उसमें जो गिवन दिया है, कुछ भी दिया हो उसे पहले मेंशन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, एंड देन आफ्टर इसके बाद प्रूफ क्या करना है वो इसमें मेंशन करिएगा। तो हम यहाँ से जो प्रूफ करना है उसे ही मेंशन करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो बनेगा डी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ही प्रूफ करना है, ठीक। यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक। इसी फिगर को लेते हैं, इसी फिगर से आपका हो जाएगा। कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब फर्दर क्या होगा, प्रूफ, किस तरह इसको प्रूफ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे एफ, किसी एक पार्ट को लेते हैं, एफ और ई को ले लेते हैं, ठीक। क्या कहते हैं कि एफ जो आपका है मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, एज वी हैव दिया हुआ ना, एफ एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, दिया हुआ है ना। तो जब ये दिया हुआ है तो इट मीन्स दैट बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ना, और पैरेलल भी होता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल यूज नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना है, कुछ वैसा टाइप का प्रूफ नहीं करना, हमें सिर्फ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह प्रूफ करना है। तो बाय मिड पॉइंट, ठीक, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक। ये चीज़ हो गया, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं क्या, कि क्योंकि ट्रायंगल सेम ही है ना, ट्रायंगल सेम है, उसी में आपको आगे फर्दर इसी तरह क्या हो जाएगा, एफ डी या डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, ए सी का हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद इसी तरह डी ई जो होगा वो क्या होगा, इस सामने वाले ए बी के क्या हो गया, हाफ होगा ना। तो इसीलिए सिमिलरली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहीं पर देख के लिख दीजिए क्या है कि ई एफ ई लिखे थे, उसके बाद एफ डी कर दीजिए, एफ डी इज इक्वल टू ऑफ हाफ ऑफ किसके, ए सी के होगा, तो ए सी। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट,
ए बी हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज हो गया आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नाउ यहाँ पर आप जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड इक्वल टू सी ए, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ए बी सी डी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थोड़ा मुझे बताइए इसके हाफ पार्ट भी, सभी के हाफ पार्ट ऑफ द साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक, तो इस तरह लिख दिए। देन आफ्टर इसको हम ए बी की जगह, हाफ ऑफ ए बी की जगह डी लिख सकते हैं ना, डी कर दी। अब बी सी कहाँ, यहाँ पे, तो बी सी किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ सी ए यानी कि ए सी के बराबर किसको कर रहा है, एफ डी को कर रहा है ना। बताइए कि ये ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हो रहे हैं। इट मीन्स दैट या इन ट्रायंगल लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू एफ डी, हो रहा है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आपके डी ई एफ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, इसीलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे आपके ऑल साइड्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक, चलिए आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। देखिए इसमें फिगर नहीं दिया हुआ, तो इसमें फिगर जब नहीं दिया है तो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद करना होगा कि किस तरह फिगर इसका ड्रॉ करें। ठीक, तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो इन ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। ठीक, ए बी सी है ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। अच्छा, ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल किस पे है, बी पे। ओके, अब और क्या करे, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा, ए सी पर मिड पॉइंट है। प्रूफ दैट पी बी इक्वल टू पी ए एंड इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी की कह रहा है ना। तो चलिए इसका पहले ड्रॉ करते हैं फिगर। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या कहा है कि राइट एंगल एट अ बी है, तो कुछ इस तरह बनाते हैं। ठीक, ओके, तो ये हो गया क्या, ए ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बी पे बोल रहा है राइट एंगल, तो बी पे हम राइट एंगल दिखा दिए। देन आफ्टर अब क्या बोल रहा है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी पे मिड पॉइंट है पी, तो यहाँ पे कुछ मिड पॉइंट इस तरह हो जाएंगे पी। ठीक, अब पी जब मिड पॉइंट है तो वो इसको ज्वाइन कर दीजिए बी के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्या कि आपका प्रूफ करने के लिए क्या कहा है, पी बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपका गिवन जो दिया है उसे लिख दीजिएगा। अब क्योंकि गिवन में ज़्यादा नहीं दिया है, ट्रायंगल ए बी सी और ए बी सी में एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जिसमें कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं कि प्रूफ क्या करना है। ठीक, तो टू प्रूफ आपको करना है क्या है, पी बी इक्वल टू पी ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये आपका जिस तरह का क्वेश्चन में दिया है उसी को एज इट इज हमने ड्रॉ कर दिया, मेंशन कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपका कि जो यहाँ पी पॉइंट है, इस थ्रू पी पॉइंट्स ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल किसके होगा, सी बी के। तो यहाँ पे लिखिए थ्रू पी पॉइंट ड्रॉ क्या किए, पी आर इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी या सी बी। ठीक, इसके ड्रॉ हम क्या किए, एक पैरेलल लाइन
ड्रॉ कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो होगा, जब पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, ठीक, अब थोड़ा सा हम बता देते हैं क्लू क्या करेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर होगा, जब पैरेलल तो ये भी क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ही होगा ना, होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। तो ये अब प्रूफ में करेंगे। ठीक, प्रूफ में, ठीक, तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। ठीक, नेमिंग करने से क्या होता है, हमारा इजी हो जाएगा, पूरे एंगल को मेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एंगल 1 2 से भी काम चल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे बताइए, ये जो एंगल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों तो इक्वल होंगे, बट यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि एंगल 1 जो होंगे, एंगल किसके, ए बी सी के बराबर होगा। ठीक, और कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, बाय यहाँ पे लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण ये क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि आपका क्या है, पी आर इज पैरेलल टू व्हाट, सी बी है, यानी बी सी है। ठीक, अब बताइए ये दोनों का सम कितना होगा, बताते हैं, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, यहाँ पे लीनियर पेयर लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ से आपका एंगल 2 का वैल्यू निकलेगा ना, एंगल 180 माइनस एंगल 1, दैट इज 180 माइनस 90 गिव अस 90 डिग्री, होगा ना। अब बताइए, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंट करने का प्रॉपर्टी सोचते हैं, क्यों करेंगे, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल, इस तरह से हमको एंगल तो मिल गया, लेकिन अब ट्रायंगल को देखते हैं कॉन्ग्रुएंट करना का, तो क्या लिखेंगे, ए पी आर। ठीक, ए पी आर एंड ट्रायंगल कौन सा, बी लेंगे, बी पी आर वी हैव। ठीक, इस दोनों ट्रायंगल में थोड़ा सा देखिए, हमने अभी ये जो अभी प्रूफ किया, कौन सा, ये ए आर जो होगा, ए आर वो क्या होगा, बी आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि होगा, बताइए। अभी हम लोग जो थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे, उसमें कुछ कहे थे, याद है, तो उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कहे थे क्या कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक, इस तरह कोई ट्रायंगल है, और ये साइड्स में मान लीजिए ए बी साइड्स पे मिड पॉइंट पी है, तो इससे जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स, इट आल्सो मेक्स द मिड पॉइंट ऑफ ए सी विच इज डी। ठीक, ये आपको दो थ्योरम्स जो बताए थे, जस्ट इनवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम्स। ठीक, तो उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होगा। हमने कहा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC है, और इसी से ड्रॉ किए क्या हम ड्रॉ किए, R पॉइंट तक ड्रॉ किए विच इज पैरेलल टू व्हाट, CB। अब जब CB के पैरेलल होगा तो ये भी क्या होगा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख देते हैं, एप्लीकेशन इसका यूज करते हैं क्या, कि AR इज इक्वल टू व्हाट, RB। ठीक, वही इनवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, मैंने इस इनवर्स को भी बताया है। ठीक, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाकर इसको कैसे प्रूफ किया था। ठीक, अब ये चीज़ हुआ, दूसरे क्या हो जाएंगे, दूसरे देखिए ट्रायंगल्स में आपके इस तरह, दूसरा जो है वो क्या है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है ना, ऐसे होता भी हो, लेकिन हमने इसे पहले प्रूव भी कर दिया कि दोनों कितना है, 90 के बराबर है। ठीक, अब तीसरा क्या है पॉइंट, तीसरा जो है पी आर इज इक्वल टू पी आर होगा कि नहीं, दोनों ट्रायंगल में आपका क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है पी आर, इसलिए पी आर इज कॉमन टू पी आर। अब बताइए इसमें किसकी कॉन्ग्रुएंसी लगी, तो SAS क्राइटेरिया लग रहा है ना, देयरफॉर ट्रायंगल जो होंगे ए पी आर
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPR बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक, SAS क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताइएगा कि ये साइड्स हमको क्या करना था, PB इक्वल करना था ना, तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएंगे। यहाँ से लिखिए PA इज इक्वल या AP इक्वल टू क्या हो जाएंगे, BP हो जाएंगे, होंगे ना। ये पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, साइड्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी को हम लिख सकते हैं ना CP इसी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, और इसी को लिख सकते हैं PA इक्वल टू व्हाट, PB। जस्ट नेमिंग रिवर्स कर दिए। ठीक, अब बताइए यहाँ पे ये चीज़ तो हो गया। ठीक, अब हमको बताइए कि ये आपका PA जो है, PA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है कि नहीं है, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC का है। इसको लिख सकते हैं ना PA इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ AC। काउस दे सकते हैं यहाँ पे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, अब बताइए यहाँ से इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लोग क्या ऑब्जर्व किए कि PA इक्वल टू PB एंड इज इक्वल टू व्हाट, AC के इक्वल हो गया। और यही हमारा क्या करना था, प्रूव भी करना था। ठीक, प्रूव भी करना था कि कैसे ये इक्वल होगा। ठीक, सो दैट हमने प्रूफ कर दिया। चलिए, और इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या इसमें कि इन ट्राइंगल ABC, देखिए इसमें भी आपका फिगर नहीं दिया हुआ है, इसको आपको कंसीडर खुद करना होगा कि किस तरह इसका फिगर बना है। ठीक, तो इसमें आपका दिया हुआ है कि ABC AD इज द मीडियन थ्रू द A एंड E। ठीक, A एंड E से मीडियन है। ठीक, और मीडियन AD इज द मीडियन और थ्रू A, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अच्छा, AD जो है मीडियन है और E पॉइंट क्या है, AD पे मिड पॉइंट है। ठीक, BE प्रोड्यूस मीट्स AC इन F। देखिए इसका फिगर थोड़ा सा बना लीजिए, तब आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल लीजिए, इसमें कोई आपको कह नहीं रहा है कि किस तरह का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है कि राइट एंगल है, आइसोसेलेस, कुछ भी नहीं कहा है। चलिए इसको ऐसे ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। अब इस तरह का इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा AD क्या है, मीडियन है। AD कह रहा है ना कि मीडियन थ्रू A पॉइंट से मीडियन लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक, D हो गया। ठीक, अब बताना है कि यहाँ पे मीडियन होने के बाद बोला E इज द मिड पॉइंट। E कह रहा है कोई मिड पॉइंट है। ठीक, मिड पॉइंट ले लिए एट ऑफ AD लाइन पे ही मिड पॉइंट है। अब यहाँ से BE, अच्छा BE को क्या करिए, मीट करा दीजिए। ठीक, B को मीट कराने पे कह रहा है क्या, उसके बाद ये मीट करता है कहाँ, AC पे। AC ये लाइन है, तो AC पे मीट करता है कहाँ जाकर, F पॉइंट पे। ठीक, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो AF है वो AF, अच्छा ये जो पार्ट है वो किसके, 1/3 ऑफ व्हाट, AC के बराबर है। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले गिवन देना होगा। तो गिवन आपका क्या है, ट्रायंगल है ABC और इसमें आपका AD मीडियन है एंड E क्या है आपका, मिड पॉइंट ऑन AD। ठीक, मिड पॉइंट ऑफ AD का आपका दिया हुआ, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो मैं मेथड पहले कर देता हूँ। ठीक, टू प्रूफ आपको क्या करना है कि AF इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ AC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ आपको
दिया हुआ नहीं है जिससे आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करिएगा, देखिए कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना होगा कि ये जो डी पॉइंट है ना, इस डी पॉइंट से हमको एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि आपका ई जो बी ई या फिर कहा जाए बी एफ के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक, तो बी एफ के जब पैरेलल होंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट के है, ठीक, इस के पॉइंट पे ड्रॉ किए हैं तो लिखिएगा यहाँ पे थ्रू पॉइंट डी ड्रॉ डी के पैरेलल टू व्हाट, बी एफ। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, क्योंकि बी ई से ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा रहा है ई एफ तक, ठीक, और ये कहाँ मीट कर रहा है, ए सी पे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे फर्दर आपको क्या करना होगा, अब प्रूफ करना है। अब ये ऐसा क्यों किए, देखिए आपको समझ में आएगा अभी। देखिए अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए डी के में, ए डी के में, ठीक, आपका क्या है कि ई क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ई डी का है ना। एंड थोड़ा सा और बताइए क्या है कि ई एफ क्या है, ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट, डी के होगा, बिकॉज यहाँ पे हम एज्यूम किए क्या कि बी एफ जो है पैरेलल टू व्हाट, डी के है, तो इसका पार्ट जो होगा वो भी क्या होगा, ई एफ, दैट इज ई एफ क्या होगा, पैरेलल टू डी के होगा। ठीक, देयरफॉर बताइए कि एफ इज द मिड पॉइंट, हो जाएगा ना, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए की, इस पार्ट का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ना। तो ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक, साइड में। अब आगे फर्दर चलते हैं। अब ये थोड़ा सा बताइए कि इसमें जब मिड पॉइंट हम जब प्रूफ कर दिए तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलिए नाउ थोड़ा सा और कोई दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल, तो देखिए इसमें अब चलते हैं किसमें, बी सी एफ में, बी सी एफ में। ओके, अब बी सी एफ में देखिए क्या है, ट्रायंगल बी सी एफ में आपका डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दिया हुआ है कि मीडियन है, तो मीडियन होता है तो वो क्या होता है, मिड पॉइंट भी होता है। ठीक, तो जब यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ए डी आपका क्या है, मीडियन है, तो मीडियन यानी कि ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, एरिया इक्वल होते हैं, और यहाँ पर आपका जो डी पॉइंट जो है वो क्या हो जाएंगे, मीडियन ऑफ बी सी लाइन के हो जाएंगे। ठीक, एंड क्या एक है कि डी के जो है वो पैरेलल टू व्हाट, बी एफ के हम कंस्ट्रक्ट में ही किए हैं, ये एज्यूम किए हैं। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम इम्प्लाइज दैट, या फिर देयरफॉर लिख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएंगे, के इज द क्या, मिड पॉइंट ऑफ एफ सी या सी एफ। ठीक, यहाँ से क्या होगा, आप बताइए कि जो एफ के है वो किसके बराबर होगा, के सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, मिड पॉइंट होगा तब तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा ना। अब जब बराबर होगा तो बताइए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिला ये कि ए एफ जो है एफ के बराबर है और एफ के किसके बराबर है, के सी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखिए ए एफ इज इक्वल टू एफ के इज इक्वल टू व्हाट, के सी के बराबर। ये तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है ना। ठीक, तो इसी के बाद आप कर सकते हो देयरफॉर, या नाउ कर दीजिए सीधा। ठीक, नाउ हम क्या कहते हैं, ए एफ प्लस एफ के प्लस के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
AC होगा, होगा ना, क्योंकि इसी का पार्ट है ना। ठीक, अब यहाँ से बताइए, यहाँ पे सब इक्वल है तो यहाँ पे AF प्लस AF लिख सकते हैं ना, इक्वल टू AC। क्यों? इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 3, नहीं तो प्रूफ्ड एबव भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ AF हो जाएगा किसके बराबर, AC के बराबर, और यहाँ से क्या निकल गया, AF इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। ओके, और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था ना। ठीक, हो गया ये प्रूफ। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा कि किस तरह इसको प्रूफ करना होगा। ठीक, और इसी तरह और भी डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उसे आप लोग सॉल्व करिएगा। और आज मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा, ताकि मेरे अच्छे जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए और थ्योरम्स के बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको दे सकूँ और आप लोग को ईजी वे से समझ में आ सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।